हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विद मधुकर। आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने डिफरेंशिएबिलिटी के लेक्चर लेके आए थे। लास्ट वीडियो में डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ क्वेश्चंस थे जो एनसीईआरटी में थे, 2 क्वेश्चन उनको करवाया था और कुछ क्वेश्चन थे सीट में लिए थे हमने, जो अलग बुक से थे, डिफरेंट बुक्स के थे, उनको हमने करवाया था। हमने कहा था मैं लेक्चर और बना देंगे डिफरेंशिएबिलिटी का, तो 2 लेक्चर में आप काफ़ी क्वेश्चन डिफरेंशिएबिलिटी के कवर कर लेंगे। तो आज फिर हमने कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं, 5 क्वेश्चन हैं, अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो आज हमें उनको करना है। ओके, तो डिफरेंशिएबिलिटी के ही आज ये भी लेक्चर डिफरेंशिएबिलिटी का ही है। नेक्स्ट लेक्चर जो आपको मिलेगा वो डिफरेंशिएशन से रिलेट होगा। सो स्टार्ट करते हैं, इस सीट को स्टार्ट करते हैं। टोटल 5 क्वेश्चंस हैं, तो आपको करने सभी अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक एक करके सब अच्छे क्वेश्चंस हैं। और उम्मीद करते हैं लास्ट वाला वीडियो आपने देख लिया होगा, उसमें भी हमने कुछ क्वेश्चन आपके लिए दिए थे, घर पे लगाने के लिए दिए था। उम्मीद है वो भी आप लोगों ने लगा लिए होंगे, ठीक है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। जो लोग देखने आ रहे हैं, नए जुड़े हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। प्रीवियस वीडियोस जाकर जरूर देख लें, उनसे ये चीज़ें रिलेट हो रही हैं, उन्हीं पर डिपेंड है, तो तभी आपको समझ में आएगा जब आप प्रीवियस वीडियो देख कर आएंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट। डिफरेंशिएबिलिटी का ही है, आज भी लेक्चर डिफरेंशिएबिलिटी का है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है देखते हैं। फाइंड ए एंड बी, हमें क्या फाइंड करना है? ए एंड बी। इफ द फंक्शन fx इक्वल टू ax स्क्वायर प्लस बी, फंक्शन ax स्क्वायर प्लस बी है और ये गिवन है 2x प्लस 1, और ये इफ x लेस देन और इक्वल टू 1 है, सॉरी इक्वल नहीं है यहाँ पर, एंड इफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, ये गिवन है, इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। क्वेश्चन ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कह रहा है? फाइंड ए एंड बी, हमें क्या फाइंड आउट करना है? ए एंड बी फाइंड आउट करना है। इफ द फंक्शन, जब फंक्शन हमारा fx, फंक्शन क्या है? fx है। फंक्शन में क्या गिवन है? ax स्क्वायर प्लस b, और ये 2x प्लस 1 है। ये है फंक्शन तब यूज करेंगे जब x लेस देन 1 होगा, और ये तब यूज करेंगे जब x ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या होगा? 1 होगा। अगर ऐसा है और ये फंक्शन है क्या? इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 1। क्वेश्चन ये भी कह रहा है कि जो फंक्शन है वो डिफरेंशिएबल है कब? x इक्वल टू 1 पर। हमें क्या फाइंड आउट करना है? a एंड b फाइंड आउट करना है। तो देखो, हमें पता है कि फंक्शन जो डिफरेंशिएबल होता है, अब हमें a और b फाइंड आउट करना है। ध्यान देना जरा, a और b फाइंड आउट करना है, मतलब 2 वेरिएबल फाइंड आउट करने हैं। तो आपको पता है 2 वेरिएबल फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए? 2 इक्वेशंस होनी चाहिए जिसमें a एंड b यूज हो रहा हो, जिसमें क्या आ रहा हो? a एंड b यूज हो रहा है। जैसे कैसे लिखी होनी चाहिए? जैसे एक हो जाए 2a + 3b = 1, एक हो जाए 2a + 5b = 2। हम इस टाइप के इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं, a b दोनों में आ रहा हो, तभी हम a और b फाइंड आउट कर सकते हैं। बट जरा अगर इस क्वेश्चन को गौर करें, ध्यान से देखना, इस क्वेश्चन को गौर करो। सो अगर तुम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, डिफरेंशिएबल दिया गया है, क्या दिया गया? डिफरेंशिएबल। अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से समझना एक चीज, अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे तो वो जो इक्वेशन हमें मिलेगी उसमें a एंड b दोनों आएंगे। सीधी बात है, a एंड b दोनों आएंगे। तो ये चलो पहली इक्वेशन हो गई, ये हमारी क्या हो गई? फर्स्ट इक्वेशन हो गई। अब अगर हम राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, राइट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे, तो राइट हैंड डेरिवेटिव कहां से आएगा? यहां से आएगा। राइट हैंड डेरिवेटिव इससे निकलेगा। क्या इसमें a और b दिख रहा है? हमें तो नहीं दिख रहा है, इसमें a एंड b है ही नहीं। जब ये a एंड b नहीं होगा तो ये जो इक्वेशन मिलेगी वो एक कांस्टेंट वैल्यू की मिलेगी। किसकी मिलेगी? कांस्टेंट वैल्यू होगी, कुछ भी हो सकता है। हमें पता है कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव डिफरेंशिएबल होने पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के क्या होता है? इक्वल होता है। तो हम इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के क्या कर देंगे? इक्वल कर देंगे। ये होगी a एंड b में इक्वेशन, और इक्वल में आ जाएगा एक कांस्टेंट वैल्यू। कुल मिला के हमारे पास अब इक्वेशन बनी कितनी? केवल एक ही इक्वेशन तो बनी, ये a एंड b वाली हो गई, ये कांस्टेंट वैल्यू इधर इक्वल में हो जाएगा। हम इसको सॉल्व करके a एंड b फाइंड आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हम a एंड b में केवल एक इक्वेशन फाइंड आउट कर पाए, जो कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव को इक्वल करने वाला है। मतलब हमें अगर a एंड b निकालना है तो इस क्वेश्चन को डिफरेंशिएबल के साथ साथ और भी चीजों से रिलेट करना पड़ेगा। अब समझिएगा, आपको बताया गया है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज डिफरेंशिएबल फंक्शन, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन, कल हमने बताया था, एक दिन और बताया था कि जितने हमारे डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं इज ऑलवेज अ कंटीन्यूअस फंक्शन। इस चीज को हमें यहां पर यूज करना पड़ेगा।
तो इस क्वेश्चन को कराने का यही तरीका मतलब था, हमारा जो मेन मोटिव था कि कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन मिल सकता है कि आपको डिफरेंशिएबल दिया गया होगा, ए एंड बी फाइंड आउट करना होगा, तो आप इक्वेशंस बनाते रह जाएंगे, सॉल्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहां पे दूसरी इक्वेशन ही नहीं मिलने वाली है। जब तक ए एंड बी की दूसरी इक्वेशन नहीं मिलेगी तो आप लोग फाइंड आउट उसको नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा ये वाला मेथड, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। मतलब हमें दोनों कंडीशन लगानी है, डिफरेंशिएबिलिटी की भी और कॉन्टिन्यूअस की। ओके, अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ध्यान दीजिए, हमें पता है कि एवरी, यहां पे लिख लेंगे, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। जितने भी डिफरेंशिएबल फंक्शन होते हैं वो हमेशा कैसे होते हैं, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होते हैं, इज ऑलवेज अ कॉन्टिन्यूअस फंक्शन। अगर वो कॉन्टिन्यूअस है तो हम कह सकते हैं कि गिवन फंक्शन fx is also a कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। क्या होगा, ये एक कॉन्टिन्यूअस फंक्शन होगा। अब अगर कॉन्टिन्यूअस है तो भी हमें पता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है किसके, राइट हैंड लिमिट के, या ये भी कह सकते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती है किसके, फंक्शन की वैल्यू की। हम किस पर चेक कर रहे हैं, x इक्वल टू 1 पर। सो पहले हम कॉन्टिन्यूअस वाली कंडीशन निकाल लेते हैं, फिर डिफरेंशिएबिलिटी वाली कंडीशन निकालेंगे। सो एट x इक्वल टू 1, हम किस पर निकाल रहे हैं, एट x इक्वल टू 1। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, एक बार नहीं आ पाएगा, एक बार हटा के बोर्ड साफ करके फिर दोबारा करना पड़ेगा। ध्यान से एक चीज समझिएगा, हम निकाल रहे हैं x इक्वल टू 1 पर, तो पहले हम फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं f ऑफ 1। f ऑफ 1 कहां से निकालेंगे, जहां इक्वल है, इक्वल वाली कंडीशन यहां पर है तो ये निकालेंगे, तो यहां रखेंगे, फंक्शन तो यही है ना, इक्वल के लिए फंक्शन ये होगा, तो 2 into 1 plus 1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2 plus 1 इक्वल टू कितना हो गया, 3 हो गया हमारे पास में। अब हम निकालते हैं LHL निकालेंगे यहाँ पर। RHL क्यों नहीं निकालेंगे, क्योंकि RHL और फंक्शन की वैल्यू दोनों के लिए एक ही लिमिट यूज होगी, ग्रेटर देन भी यही है और इक्वल भी यही है, तो RHL निकालने से कोई फायदा नहीं। हम क्या निकालेंगे, LHL। LHL मतलब लेस देन, यहाँ आते हैं। ओके, सो LHL निकालना है। सो LHL क्या होगा, लिमिट x टेंड्स टू 1 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 1 माइनस h। यही तो होता है f ऑफ 1 माइनस h। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट लाइन में लिमिट h टेंड्स टू 0 1 माइनस h मतलब यहां पुट करेंगे a 1 माइनस h का होल स्क्वायर एंड प्लस में क्या आएगा, b आएगा। नेक्स्ट लाइन में क्या करना है, हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं यहां पर, अप्लाई द लिमिट। सो जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास में a 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस b। सो 1 माइनस 0 1 बन गया, स्क्वायर भी 1, तो हमें क्या मिलेगा, a प्लस b मिलेगा। हमें क्या मिला, a प्लस b। सो गिवन फंक्शन, या ऐसे लिखो, फंक्शन इज कॉन्टिन्यूअस। फंक्शन कैसा हमारा, कॉन्टिन्यूअस है, देन a प्लस बी इक्वल टू, तुरंत क्या हो जाएगा, यहाँ लिख देते हैं LHL जो होगा वो इक्वल होगा फंक्शन की वैल्यू के। दैट मीन्स हमारे पास आएगा a प्लस बी इक्वल टू 3, और ये होगा इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब फर्स्ट इक्वेशन हमें यहाँ से मिल गई है और सेकंड इक्वेशन मिल जाएगी किससे, डिफरेंशिएबल से, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव से। उन दोनों को, फिर इन दोनों को हम सॉल्व कर लेंगे, हमारे पास फंक्शन की a और b की वैल्यू फाइंड आउट होकर आ जाएगी। तो पहले आप, ये क्वेश्चन यहीं तक था, ठीक है, तो पहले क्वेश्चन नोट कीजिएगा, यहाँ से इसका सॉल्यूशन है। आप पहले क्वेश्चन नोट कीजिएगा, फिर ये चीजें नोट करिए, फिर हम निकालते हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव, फिर निकालते हैं a एंड b की वैल्यू, ठीक है। तो जल्दी इसमें नोट कीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं।
ओके, सो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन हम बता रहे हैं, ये लास्ट वाले क्वेश्चन लिखी रहने देंगे, बाकी से बता देते हैं, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं। नाउ अब हम निकाल रहे हैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या था, एल एफ डैश वन इक्वल टू, यहाँ पे एफ डैश है, एल एफ डैश वन इक्वल टू क्या करेंगे, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच माइनस एफ ऑफ वन अपॉन माइनस एच। सो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच, मतलब वन से लेस वाला फंक्शन यूज करेंगे। वन से लेस वाला फंक्शन कौन सा है हमारा, यही तो है ना, यहाँ पर है, तो इसके लिए ये वाला यूज रखते हैं यहाँ पर, ए वन माइनस एच का होल स्क्वायर एंड प्लस का बी माइनस एफ वन यहाँ रखेंगे हम, तो यहाँ एकदम डायरेक्ट रखते हैं। टू इंटू वन कितना होगा, ये हो जाएगा हमारा टू, टू प्लस वन कितना, थ्री, टोटल अपॉन में कितना है, माइनस एच। सो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, ये ए वन माइनस एच का होल स्क्वायर ओपन कर लेते हैं, वन प्लस एच स्क्वायर माइनस टू एच प्लस बी माइनस थ्री एंड टोटल अपॉन में क्या आएगा, माइनस एच। तो यहाँ पे ए का मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ए प्लस ए एच स्क्वायर माइनस टू ए एच प्लस बी एंड माइनस थ्री, टोटल अपॉन माइनस एच। हमने ए और बी को पास पास कर लिया, ए और बी को जैसे पास किया, ये क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, यहां से लेकर यहां तक जितने हमने मार्क किया, यहां से हमें कॉमन क्या मिल रहा है, एच, तो हमने कॉमन कर लिया एच, तो ये हो गया ए एच माइनस, और ए भी कॉमन है, चाहो तो ए भी कॉमन कर सकते हैं, या अभी हम ए एच कर रहे हैं, सो हमें मिल जाएगा ये ए एच माइनस टू ए, हमें क्या मिल गया, ए एच माइनस टू ए, और ये माइनस का क्या लिखा हुआ है, थ्री, टोटल अपॉन में क्या है, एच, वो भी किस साइन का, माइनस का। एक बार इस लाइन को दोबारा समझना, ए प्लस बी को पास में लिख लिया, इन दोनों टर्म से एच कॉमन कर लिया, और यहाँ पे बचा ए एच माइनस यहाँ पे बचा टू ए, और ये माइनस का थ्री। फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन से अगर हम देखें, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, तो ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है, ए प्लस बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, ये फर्स्ट इक्वेशन आएगी हमारे पास में, तो ए प्लस बी की वैल्यू थ्री है, हम यहाँ थ्री पुट कर देते हैं। सो लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, थ्री प्लस एच ए एच माइनस टू ए माइनस थ्री एच अपॉन माइनस थ्री अपॉन में माइनस एच, तो थ्री एंड थ्री क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो गए, बचा गया हमारे पास ये क्वेश्चन था, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो, यहां पे बचेगा एच ए एच माइनस टू ए अपॉन में माइनस एच, एच और एच भी कैंसिल हो गए, हम लिमिट अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई द लिमिट, अप्लाई द लिमिट, तो जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमारे पास ये टर्म क्या हो जाएगा, जीरो, क्योंकि यहाँ पर एच आ रहा है ना, यहाँ पर एच आ रहा है, जीरो हो जाएगा, तो बचेगा कितना, माइनस का टू ए, और ये भी माइनस, तो क्या बचेगा, प्लस का टू ए बचेगा, क्या बचेगा, प्लस का टू ए। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आई, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अभी इक्वेशन नहीं बना पा रहे हैं, पहली इक्वेशन है अभी हमारे पास में, ठीक है। अब हमने क्या निकाला, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाला है, अब हमें क्या निकालना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव। तो पहले आप लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नोट कीजिएगा, ये क्वेश्चन आपने पहले से नोट कर चुके हैं, ये इसलिए लिखा था तो मेरे पास जगह थी तो हमने उसको रहने दिया, ये इक्वेशन भी आप नोट कर चुके, केवल लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव ध्यान से नोट कीजिए, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नोट कीजिएगा, फिर हम निकालते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नोट हो गया होगा, तो अब निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव। राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए क्या करेंगे, ये हो जाएगा आर का है, ये भी यहाँ पर आर हो जाएगा, वन प्लस एच हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस एच हो जाएगा। अब यहाँ से इक्वेशन बदल जाएगी, क्योंकि राइट हैंड डेरिवेटिव आएगा किसमें, इस वाले फंक्शन में, तो यहाँ से इक्वेशन अब बदलेगी, ठीक है। तो ये पूरा हटाना है, ओके नाउ सी,
अब यहाँ पर अगर हम रखते हैं राइट हैंड डेरिवेटिव, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h, जहां पे 1 से ग्रेटर होगा वो फंक्शन यूज करेंगे, और वो फंक्शन है हमारा 2x प्लस 1, यहाँ पे ग्रेटर है, यहाँ पे रखेंगे 2x के प्लेस पर 1 प्लस h प्लस 1 माइनस f1 की वैल्यू तो आप निकाल ही चुके हैं, यहाँ पे 1 रखोगे, 1 इंटू 2 प्लस 1 3 अपॉन में कितना आएगा h, हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 का जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस 2h 2 प्लस 2h प्लस 1 माइनस 3 टोटल अपॉन में h, तो 3 1 एंड 2 ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 प्लस 1 3 3 माइनस 3 कैंसिल हो गया, लिमिट h टेंड्स टू 0 2h अपॉन h कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 2 अप्लाई द लिमिट कर देते हैं, लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पर, तो जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे हमें क्या मिल जाएगा 2, क्योंकि यहाँ पर h है नहीं 2 आ गया, ठीक है, तो हमारे पास ये वैल्यू किसकी आ गई, राइट हैंड डेरिवेटिव आ गई, किसकी आ गई, राइट हैंड डेरिवेटिव। अब इसी के आगे देखिए, इस पार्ट को आप लोग नोट कर चुके होंगे, ये हटा देते हैं, ना अब यहां पे देखते हैं, हमें पता है कि फंक्शन कैसा है हमारा, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, फंक्शन कैसा है, डिफरेंशिएबल है, देन लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल होगा किसके, राइट हैंड डेरिवेटिव के, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या है हमारा 2a, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या है 2, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, a की वैल्यू कितनी आएगी 1, पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे तो 1 प्लस b इक्वल टू कितना 3, सो b इक्वल टू कितना आ जाएगा 2, a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 2, यही हमें फाइंड आउट करना था, a एंड b फाइंड आउट करना था, a एंड b क्या होगा, सो दोनों वैल्यू आ गई हैं, a की वैल्यू 1 एंड b की वैल्यू 2, सो नोट कीजिएगा जल्दी से आप, फिर आगे बढ़ते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। ओके, सो नोट हो गया होगा, तो a एंड b की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इस क्वेश्चन में, हमें a एंड b की वैल्यू कितनी है हमारी 1 एंड 2 आ गई, सो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड गिवन है, इफ f of 2 इक्वल टू, if f of 2 इक्वल टू 4, f dash 2 इक्वल टू 1, दो वैल्यूज गिवन है, f of 2 गिवन है 4 एंड f dash 2 गिवन है 1, देन प्रूव दैट, प्रूव करने कहा गया है, लिमिट x टेंड्स टू 2 x f of 2 माइनस 2 f of x टोटल अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 2, हमें ये प्रूव करके लाना है, क्या प्रूव करके लाना है, x f of 2 माइनस 2 f x टोटल अपॉन x माइनस 2 इक्वल टू 2, ये प्रूव करके लाना है, ठीक है। सो ओके, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, जो हमें गिवन है उसके हम लेफ्ट हैंड साइड ले रहे हैं, यहाँ पर डिफरेंशिएबिलिटी का पार्ट कहीं बीच में यूज होगा, जहां पर यूज होगा देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 2 x f2 माइनस 2 fx अपॉन में x माइनस 2, ध्यान देना जरा यहाँ पर एक चीज, अगर यहाँ पर इस वाले टर्म के साथ मान लो ये हमने काम 2 कॉमन कर लिया, क्या कॉमन कर लिया हमने 2, तो 2 बाहर हो गया, ये ब्रैकेट लग गया, सपोज अभी केवल समझा रहे हैं, लिखने का है, अभी समझाएंगे, ये हमने बाहर कर लिया, अगर यहाँ पर f2 और आ जाए, क्या आ जाए f2 और आ जाए, तो ये fx माइनस f2 हो जाएगा, अपॉन में ऑलरेडी क्या लिखा है x माइनस 2 लिखा हुआ है, तो हमने जो फॉर्मूला पढ़ा था वो क्या पढ़ा था, f ऑफ h माइनस, जैसे हमने भी पिछले वाले क्वेश्चन में पढ़ा रहे थे, तो उसमें क्या पढ़ा देखिएगा,
जो हमने पढ़ा है मेन फॉर्मूला डिफरेंशिएबिलिटी का जो हमने फॉर्मूला पढ़ा वो क्या पढ़ा, एफ डैश एक्स इक्वल टू, यही पढ़ा था, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ डैश सी प्लस एच करते थे, सपोज दैट सी प्लस एच वाला देख रहे हैं, माइनस एफ ऑफ सी, टोटल फॉर्म में कितना आता है, एच आता था, कितना आता है एच। अब अगर हम एच की वैल्यू निकालें तो ये एक्स के प्लेस पे कितना है, देखिए ध्यान से देखना जरा, एक्स के प्लेस पे हम कितना रख रहे हैं, सी प्लस एच, मतलब जो एक्स की वैल्यू सी प्लस एच है, अगर एच की वैल्यू निकालें तो क्या आएगा, एक्स माइनस सी आएगा। सो अगर हम इसको लिखना चाहें तो ये भी लिख सकते हैं, एफ एक्स माइनस एफ सी अपॉन में एक्स माइनस सी। एक बार फिर समझना, दोबारा समझा रहे हैं, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है डेरिवेटिव में सी प्लस एच वाला, वो हमने ये पढ़ा है, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एफ ऑफ सी प्लस एच माइनस एफ ऑफ सी अपॉन में एच। जहां पर हमें पता है जो सी प्लस एच है ये वैल्यू किसकी होती है, एक्स की होती है, वैल्यू किसकी होती है, एक्स की, और एक्स के प्लेस पे कितना आता है, सी प्लस एच। तो अगर यहां से एच निकाले तो कितना आएगा, एक्स माइनस सी। अगर यहां पर जाके हम वैल्यू रिप्लेस कर दें, वैल्यू बदल दें, तो क्या हो जाएगा, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, एक्स, इसके प्लेस पे क्या आ जाएगा, एक्स माइनस सी। तो ये जो वैल्यू है ये एफ डैश एक्स की है, देखिए ध्यान से क्या बना, ये जो बना ये किसके बराबर बना, एफ डैश एक्स की। अब अगर हम x को बदल दें, मतलब x एक्स के रहने दें, c को बदल दें, c के प्लेस पे कितना 2, यहाँ पे कितना 2, तो ये क्या बन जाएगा, f डैश x, लेकिन किस वैल्यू पर, 2 पर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2, और f डैश 2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो हमें बनाना क्या है, मेन मोटिव ये है कि हमें बनाना क्या है, fx माइनस f2 हमें चाहिए, क्या चाहिए हमें, fx माइनस f2, वी नीड ऑफ दिस, हमें fx माइनस f2 की जरूरत है, अपॉन में x माइनस 2 ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है। सो इस टर्म को बनाने के लिए हमने क्या किया, इस टर्म के लिए हमने क्या किया, थोड़ा चेंजमेंट करेंगे। अब जो मेन मेथड है यहाँ पे हम अप्लाई करते हैं, ये हमारा 2fx था, हमने इसमें अपनी तरफ से एडिंग कर दिया, एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग 2f2, हमने क्या ऐड कर दिया, 2f2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2f2 ऐड कर लिया, 2 क्यों, क्या, क्योंकि इसमें 2 का मल्टीप्लाई है, f2 हमें जरूरत है यहाँ पर, तो 2 हटाना पड़ेगा, तो 2 मल्टीप्लाई करवा लिया। तो अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन में क्या बन जाएगा हमारा, लिमिट x टेंड्स टू 2 x f ऑफ 2 बन गया, ठीक है। यहाँ पे क्या कर लिया हमने, माइनस 2f2 और प्लस, ये माइनस 2f2 कर लिया है, प्लस वाला इधर बाद में करेंगे, पहले ये लिख लेते हैं, माइनस 2fx एंड प्लस 2f, टोटल फॉर्म में क्या लिखा होगा, x माइनस 2, x की लिमिट याद रखिएगा, x की लिमिट 2 है, बाद में यूज होगी ये, ओके। तो ये हमने 2f2 था, माइनस भी कर लिया और इससे प्लस भी कर लिया। अब अगर हम देखें तो इस टर्म से और इस टर्म से कॉमन क्या आ रहा है, ये टर्म और ये टर्म, ये दोनों टर्म से देखो तो आपको कॉमन मिल रहा होगा क्या, f ऑफ 2, ब्रैकेट में क्या बचा, f ऑफ 2 पीछे लिख देते हैं, f ऑफ 2 कॉमन हो गया, यहाँ क्या बचेगा x, और यहाँ क्या बचा माइनस का 2, तो ये हो गया हमारे पास में f ऑफ 2 इंटू एक्स माइनस 2। यहाँ से हमने माइनस का 2 कॉमन कर लिया, क्या कॉमन कर लिया, माइनस का 2, तो ये वैल्यू हो जाएगी ब्रैकेट में fx माइनस f2 एंड टोटल अपॉन में क्या है, x माइनस। सो इसके बाद जो हमारी लाइन बनेगी, हमने यहाँ से अलग अलग डिवाइड कर दिया, x माइनस 2 से अलग अलग डिवाइड किया, सो हमें लाइन जो मिलेगी ये मिलेगी, लिमिट x टेंड्स टू 2 x माइनस 2 f2 अपॉन में x माइनस 2 माइनस 2 इंटू में लिमिट x टेंड्स टू, इसी के साथ ये वाला फंक्शन आएगा जो हम यहाँ पर लिख रहे हैं, fx माइनस f2 अपॉन में x माइनस 2, ये इसी के पास में होगा, यहाँ पर आएंगे, ठीक है, ध्यान रखिएगा, यहीं पर लिखेंगे, इस वाली लाइन को यहीं पर आएगा। अब देखेंगे तो x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, लिमिट x टेंड्स टू f2, यहाँ पर ये बचा माइनस 2, अगर इसको देखिएगा लिमिट x टेंड्स टू 2 fx माइनस f2 अपॉन x माइनस 2, ये क्या है हमारा f डैश 2 है,
ये क्या है एफ डैश 2 हो गया। तो केविन में बताया था एफ डैश एक्स होता था, एक्स के प्लेस पे कितना आ रहा है 2 आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा एफ डैश 2 हो गया। अच्छा एफ 2 की वैल्यू कितनी है 4, तो यहाँ रख देते हैं 4 हो गया। लिमिट अप्लाई करने में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर x बचा ही नहीं है, तो 4 हो गया -2 इंटू एफ डैश 2 की वैल्यू कितनी है एफ डैश 2 की वैल्यू 1, तो 1 रख दिया हमने। तो ये हो गया 4 - 2 मतलब 2। और देखिए राइट हैंड साइड में क्या था प्रूव करने के मुझे लाना था, वो भी राइट हैंड साइड में क्या 2 ही है हमारा। सो हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चले तो हमारे पास क्या आ गया राइट हैंड साइड। तो ये पूरा क्वेश्चन था। लेफ्ट हैंड साइड लेके चले एक बार समझा देते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड था, हमने अपनी जरूरत के लिए यहाँ पर 2f2 माइनस किया, 2f2 प्लस किया। इन दोनों टर्म से हमें f2 कॉमन मिला, तो यहाँ बचा x माइनस का 2 बचा। यहाँ से हमने माइनस का 2 कॉमन किया, तो माइनस का 2 कॉमन करने के बाद बचा fx माइनस, ये माइनस हो जाएगा माइनस का 2 अपॉन में क्या लिखा x माइनस 2। x माइनस 2 से अलग अलग दोनों टर्म्स को अलग अलग हमने डिवाइड किया, तो ये डिवाइड हुआ, ये कैंसिल हो जाएंगे। और जब इस टर्म को डिवाइड किया तो ये लिखा है अपॉन में, ये पूरा एक ही टर्म है, साथ ही में आएगा इसकी जगह पर। अब हमने देखा कि ये कैंसिल होने के बाद में लिमिट लगी यहाँ पर, तो ये फंक्शन हो गया। ये हमारा f डैश x की तरह बन रहा है, डिफरेंशिएबल फंक्शन बन रहा है। तो f डैश 2 हो गया। क्या हो गया f डैश 2, किस पर फाइंड आउट कर रहा है 2 पर निकाल रहा है, तो ये f डैश 2 हो गया। c की वैल्यू यहाँ पर 2 है। तो जैसे ही f डैश 2 हुआ, इस पर लिमिट अप्लाई करने का कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। f2 की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन की कितनी 4, तो हमने 4 रख ली, माइनस इसकी वैल्यू 1, तो 2 * 1 4 - 2 सॉल्व कितना है 2। यही हमें सॉल्व करके लाना था, प्रूव करना है। तो चलिए इसे नोट कीजिएगा, फिर क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। ओके सभी ऐसे क्वेश्चंस हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, जितने भी हम लेके आए क्वेश्चन सभी से हमारे बेटर क्वेश्चंस हैं। तो आप देखेंगे आप लगेगा हाँ बेटर क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, जो हमने बताए हैं जितने भी क्वेश्चन उनसे थोड़े लेवल पे हैं। ओके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या गिवन किया गया। क्वेश्चन नंबर 3 है प्रूव दैट द फंक्शन f(x) इक्वल टू x की पावर m sin 1/x 0, x is not equal to 0 and x equal to 0। हमें जो प्रूव करना है इसमें 3 पार्ट है। फर्स्ट पार्ट है फॉर n ग्रेटर देन 1 फंक्शन इज differentiable at x equal to 0। सेकेंड फॉर m मतलब 0 से 1 के बीच में होने पर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है किस पर एट x इक्वल टू 0। एंड थर्ड केस एक और दिया गया, 3 केस है इसमें। फॉर m लेस देन 1 मतलब बिल्कुल लेस देन है, 0 और 1 के, ये ग्रेटर देन 1 है, ये 0 और 1 के बीच में, एंड ये 1 से लेस है, ठीक है। फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। यहाँ 0 पर भी, यहाँ 0 भी ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ से 0 होगा तो क्या होगा, तो भी वो भी यूज कर सकते हैं। केस क्या आता है ये देखना है। तो पहले आप क्वेश्चन पूरा नोट कीजिएगा, फिर हम इसके आगे बढ़ते हैं। पहले एक बार क्वेश्चन पूरा नोट कर लीजिएगा, फिर ये चीजें बताते हैं, फिर हम सॉल्व करते हैं इसको। ओके सो नोट हो गया होगा। 3 पार्ट है, तीनों पार्ट पर हमें चेक करना है कि m की किस कंडीशन पर फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल, ये प्रूव करना है। तो आएगा भी यही डिफरेंशिएबल, इस पर नॉट डिफरेंशिएबल, इस पर भी नॉट डिफरेंशिएबल। ओके सो देखते हैं। हमें जो चेक करना है वो चेक करना है x इक्वल टू किस पर 0 पर। फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी इसी पर प्रूव करवा रहा है।
सो x इक्वल टू 0 पर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव एंड राइट हैंड डेरिवेटिव पहले निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि m का कौन सा केस क्या फॉलो करता है, ठीक है। सो एट x इक्वल टू 0, या हम ये भी कर सकते हैं, इसमें थोड़ा चेंजमेंट अगर हम ये करें सीधे कि हम सीधे इसका f डैश x निकाल लेते हैं, जरा समझना, हम सीधे फॉर्मूला लगा के f डैश x निकाल लेते हैं। f डैश x अगर हमारा m इक्वल टू m ग्रेटर देन 1, m लेस देन 1 एंड 0 एंड इसके बीच में, अगर हमारा फंक्शन एक डिफाइंड फंक्शन रह रहा है, कैसा फंक्शन रह रहा है, डिफाइन, अगर फंक्शन डिफाइन रह रहा है तो वो फंक्शन हम कह सकते हैं, हमेशा याद रखिएगा, जो डिफाइन होगा वो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। अगर वो नॉट डिफाइन जा रहा है, नॉट डिफाइन मतलब मे बी उसकी वैल्यू इनफाइनाइट जा रही है तो भी नॉट डिफाइन है, तो नॉट डिफाइन जाने पे फंक्शन क्या हो जाएगा, नॉट डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो हम सीधे लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव ना भी निकालें, क्योंकि हमें ये नहीं कह रहा है डिफरेंशिएबल के लेफ्ट हैंड राइट हैंड प्रूव करो, केवल ये देखते हैं फंक्शन क्या दे रहा है, डिफाइन हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है, केवल ये निकाल लेते हैं। दोनों चीजें कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, या केवल डेरिवेटिव निकाल लें और डेरिवेटिव पर चेक कर लें डिफाइन है या नॉट डिफाइन है, तो वो भी कर सकते हैं। सो हम केवल इसका डेरिवेटिव निकाल लेते हैं। अगर हम इसका डेरिवेटिव निकाल रहे हैं x इक्वल टू 0 पर, तो क्या बनेगा, f डैश x इक्वल टू लिमिट, फॉर्मूला क्या था हमारा, लिमिट h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 0 प्लस h माइनस f ऑफ 0 अपॉन में h। सो हमें क्या मिलेगा, 0 प्लस h, यही वाला केस होगा, x के प्लेस पे 0 प्लस h मतलब h होता है, 0 प्लस h तो पता ही हो गया h होता है, तो h की पावर क्या हो जाएगा m, और ये क्या हो जाएगा साइन 1 अपॉन h, माइनस f, 0 की वैल्यू सीधे पता है कितनी है 0, अपॉन में कितना है h, तो ये हो जाएगा h की पावर m साइन 1 अपॉन h टोटल अपॉन h। सो नेक्स्ट लाइन में ये बन जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m माइनस 1 साइन 1 अपॉन h, तो ये आया हमारे पास डेरिवेटिव। अच्छा, अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें, एक मिनट ध्यान से समझना, ये जो दिख रहा है ये आपको राइट हैंड डेरिवेटिव दिख रहा है, अगर हम लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की बात करें तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस आएगा केवल, ठीक है, यहाँ माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा, दोनों माइनस हट जाएंगे, ठीक है, दोनों माइनस हट जाएंगे, लिमिट अप्लाई करोगे, सपोज दैट माइनस बना भी रहा, तो लिमिट जैसे अप्लाई करेंगे 0 होगा, तो माइनस 0 से कोई फर्क पड़ता नहीं है, वो दोनों आपस में इक्वल ही आएंगे। केवल फर्क कब होगा, जब हमें m की वैल्यू डिफाइन होगी, अब फर्क आता है, h से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, प्रॉब्लम किससे आ रही है, m की वैल्यू से। अब m की वैल्यू से क्या दिक्कत आ रही है, देखिए, अगर m हमने कहा फर्स्ट केस इफ m ग्रेटर देन 1, अगर m ग्रेटर देन 1 है, ध्यान समझना, m ग्रेटर देन 1 है, तो आपको पता है कि जो ये वैल्यू लिखी है, ये जो भी वैल्यू होगी वो बिटवीन है, आप ऐसे क्वेश्चन कर चुके हो, बिटवीन है -1 एंड 1 के, किसके बीच में, -1 एंड 1 के बीच में। अगर m ग्रेटर देन 1 हुआ, सपोज दैट 2 है, तो 2 माइनस 1 करोगे कितना आएगा 1, सपोज दैट 3 है, 3 माइनस 1 करो कितना आएगा 2, सपोज दैट 4 है, और प्लस में 1 ले सकते हैं ना, कुछ भी ले सकते हैं, कुछ भी होगा, तो h की पावर एक पॉजिटिव वैल्यू आएगी, पॉजिटिव वैल्यू 1 2 3 4 होगा, हम लिमिट अप्लाई करेंगे 0 होगा, जैसे ही 0 होगा तो चाहे फिर 0 पावर 1 हो, 0 पावर 2 हो, 0 पावर 3 हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0, और 0 होने पे 0 हमें पता है कि 0 एक कैसा नंबर है, डिफाइन है, कैसा है, डिफाइन है। सो m ग्रेटर देन 1 के लिए हमें लिखना पड़ेगा m ग्रेटर देन 1 h की पावर m माइनस 1 साइन 1 अपॉन h एग्जिस्ट करता है, ये वैल्यू कैसी करती है, एग्जिस्ट करती है हमारी, देन एग्जिस्ट देन फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। केवल फर्स्ट केस हमने देखा है अभी, अगर m ग्रेटर देन 1 है, क्या है, m ग्रेटर देन 1 है, फिर एक बार समझ लीजिए m की वैल्यू कुछ भी रखेंगे 1 2 3 4 कुछ भी, 0 h की पावर होगा, जैसे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर ये भी लिख लीजिए, लिमिट भी लगा लीजिएगा,
लिमिट एच टेंड्स टू 0 ये एग्जिस्ट करता है। तो जैसे 0 अप्लाई करेंगे, 0 की पावर चाहे 1 2 3 4 कुछ भी हो, 0 0 इनटू समथिंग 0 हो जाएगा। सो एक डिफाइंड वैल्यू है तो ये एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मींस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अगर एग्जिस्ट कर रहा है, डिफाइंड वैल्यू दे रहा है तो क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। फर्स्ट केस। सेकंड केस यहां देखिएगा, सेकंड एंड थर्ड दोनों एक साथ देखिएगा। इफ m लेस देन 1, दोनों में अगर देखो m लेस देन 1 ही है, दोनों केस में m लेस देन क्या है, 1 है, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 h की पावर m माइनस 1 साइन 1 अपॉन h डज नॉट एग्जिस्ट। तब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, मतलब वैल्यू डिफाइन नहीं देगा। क्यों नहीं देगा, देखना जरा। जैसे हम यहाँ पर रखते हैं, हमने कहा हम यहाँ पर -2 रखेंगे, क्या रखेंगे, -2। सो ये h की पावर -2, ध्यान से माना, -2 -1 कितना हो जाएगा, -3। m के प्लेस में -2 रखा, -3 हो गया, तो ये कहाँ चला जाएगा, 1 अपॉन h की पावर 3। अब आप लिमिट अप्लाई करेंगे, तो जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे ये क्या मिल जाएगा, 0, और 1 अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। 1 अपॉन 0 क्या होता है, इनफाइनाइट। तो हम यहाँ कुछ भी वैल्यू रखेंगे 1 से नीचे, 1 से लेस, तुरंत ये निगेटिव आएगा। निगेटिव ऊपर तो नीचे लाओगे पॉजिटिव, नीचे लिमिट अप्लाई करोगे 0 तो 0 क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। तो दैट मींस इनफाइनाइट आ रहा है, क्या हो गया, नॉट डिफाइंड है। नॉट डिफाइंड दैट मींस डज नॉट एग्जिस्ट, हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। फंक्शन कैसा होगा, नॉट डिफरेंशिएबल होगा। ये पूरा क्वेश्चन था हमारा थर्ड नंबर। एक बार दोबारा समझाया था हमने, यहाँ पे लेफ्ट हैंड राइट हैंड नहीं निकाला, केवल फंक्शन के डेरिवेटिव की वैल्यू निकाली। किसकी निकाली, डेरिवेटिव। अगर आप लेफ्ट हैंड राइट हैंड निकालोगे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये जैसे 0 होगा, 0 इनटू समथिंग 0 आएगा, चाहे लेफ्ट हैंड देखो चाहे राइट हैंड देखो, दोनों के लिए 0 ही बनेगा। और 0 पे प्लस माइनस का तो कोई फर्क पड़ता है नहीं, वो 0 ही रहता है। सो m ग्रेटर देन 1 के लिए हमने देखा ये वैल्यू डिफाइन थी तो एग्जिस्ट कर रही थी, तो ये हो गया डिफरेंशिएबल। लेस देन 1 पे देखा तो यहाँ पे मैंने बता दिया, पावर निगेटिव जैसे होगी ऊपर से पावर नीचे आएगी, आप लिमिट अप्लाई करेंगे 0, 1 अपॉन 0 क्या बन जाएगा, इनफाइनाइट। डज नॉट डिफाइंड होगा, ये नॉट डिफाइंड है, और जब ये नॉट डिफाइंड है तो डज नॉट एग्जिस्ट हो गया, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। यही दोनों पार्ट थे, फर्स्ट में डिफरेंशिएबल, सेकंड एंड थर्ड दोनों एक साथ होंगे नॉट डिफरेंशिएबल। सो ये क्वेश्चन नंबर थर्ड था, इसको नोट कीजिएगा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो हो गया होगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन था, दो क्वेश्चन अभी और बचे हैं, उनको भी करवा देते हैं, फिर आगे देखते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अगर जितने हुए आज हमने जितने क्वेश्चन बताए हैं, इनमें किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के हमें बता दीजिएगा कि इस क्वेश्चन नंबर में डाउट है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उसको फिर से डिस्कस कर देंगे, क्योंकि अच्छे क्वेश्चंस हैं। अगर आपको एक बार नहीं समझ में आया तो वीडियो को एक बार रिवाइज करके, मतलब पीछे जाकर फिर से जरूर देख लेना, ठीक है। वीडियो को बैक करके देख लीजिएगा तो और फिर क्लियर हो जाएगा। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 में गिवन है इफ f(x + y) इक्वल टू f(x * fy), ये गिवन है। if f(x + y) इक्वल टू f(x * fy) एंड f of 5 इक्वल टू f'(0) इक्वल टू 3, ये भी गिवन है, देन प्रूव दैट f'(5) इक्वल टू 6। ठीक है, तो यहाँ पे x और y, इसमें हमें किसी एक वैल्यू पे x एंड y लेट करना पड़ेगा। देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमें f(x + y) गिवन है, कितना, f(x * fy), निकलवा कितना है, f'5। वैल्यू जो गिवन है वो गिवन है f5 की और f'0 की। तो हम क्या करते हैं, देख लीजिए यहाँ पे आते हैं, जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, f(x + y) इक्वल टू f(x * fy)। हम क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को किसी एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में
डिफरेंशिएट कर देते हैं। जिस वेरिएबल के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे वो एज ए वेरिएबल होगा, और जो दूसरा होगा एक्स एंड वाई के अलावा, जो उसमें एक्स एंड वाई में जो दूसरा टर्म होगा वो एज ए कांस्टेंट काम करेगा। लाइक जैसे हमने एक्स को वेरिएबल माना तो वाई फिर क्या काम करेगा, कांस्टेंट का। अगर हमने वाई को वेरिएबल माना तो फिर एक्स किसका काम करेगा, कांस्टेंट का। केवल एक वेरिएबल लेंगे और दूसरे वाली वैल्यू क्या लेंगे, कांस्टेंट। तो हम यहाँ वाई को वेरिएबल लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू वाई। सो आपको पता है, हमेशा याद रखिएगा, ये 11th में पढ़ा होगा, किसी फंक्शन का अगर हम डिफरेंशिएट करते हैं तो उस पर क्या लग जाता है, सिंगल डैश। हमेशा याद रखिएगा, नहीं पता तो फिर भी समझ लीजिएगा, किसी फंक्शन का जब हम डिफरेंशिएट करते हैं, क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं, तो उस पर क्या लग जाता है, सिंगल डैश। अगर हमने उसका फिर से डिफरेंशिएशन कर दिया, ये डिफरेंशिएशन होगा, डिफरेंशिएशन है ये, तो उस पर कितने डैश आ जाएंगे, डबल डैश हो जाएगा। तो जितने बार डिफरेंशिएट होता है उतने ही डैश आते जाते हैं। सो यहाँ पे एक बार किया, एफ डैश हो गया एक्स प्लस वाई इक्वल टू, हम वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, एफ एक्स कॉन्स्टेंट रहेगा, एफ वाई का कितना हो जाएगा, एफ डैश वाई, जो हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए हमें निकालना है एफ डैश 5, मेरे पास वैल्यू है एफ डैश 0 की, तो यहाँ पे एफ डैश वाई आ रहा है, तो वाई को क्या लेना पड़ेगा, तो देखिए आप यहाँ कंपेयर कर सकते हैं, एफ डैश वाई आ रहा है, एफ डैश 0 की वैल्यू गिवन है, तो वाई को क्या लेट करना पड़ेगा, 0। एफ एक्स और एफ 5, एक्स को क्या लेट करना पड़ेगा, 5। अगर आप एक्स के रिस्पेक्ट करेंगे तो ये चीजें आपस में बदल जाएंगी, फिर एक्स इक्वल टू 0 एंड वाई इक्वल टू क्या होगा, 5। तो यहाँ हमने लेट कर दिया, लेट एक्स इक्वल टू 5 एंड वाई इक्वल टू 0। यहाँ पुट कर रहे हैं, तो एफ डैश 5 प्लस 0 इक्वल टू, यहाँ 5 यहाँ 0, तो 5 प्लस 0 एफ 5 इंटू एफ डैश 0। ये क्या हो जाएगा, एफ डैश 5, एफ 5 की वैल्यू 2, एफ डैश 0 की वैल्यू 3, तो हमें मिल जाएगा क्या, 6। और हमें फाइंड आउट यही करना था, एफ डैश 5 इक्वल टू क्या, 6। हैंस प्रूव्ड, यही क्वेश्चन था हमारा। तो यहाँ पर एक दो पॉइंट है, एक ही लेने, जो हमने ये लिया, ये वाला वैल्यू जो लेट की, ये वाला पॉइंट है, और एक ही डिफरेंस वाला, ठीक है। सो इन दोनों पॉइंट को आपको याद रखना है, ये दोनों पॉइंट पर ही डिपेंड है क्वेश्चन। ये दोनों पॉइंट अगर आपके माइंड में रहते हैं तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज ये फिर दिक्कत करेगा। हमने एक के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया, एक वेरिएबल के रिस्पेक्ट में, वाई के रिस्पेक्ट में, तो एफ डैश एक्स प्लस वाई क्या हो गया, एफ एक्स इंटू एफ डैश वाई। एक्स को क्या लेट कर लिया 5, वाई को क्या लेट कर लिया 0, वैल्यू पुट कर ली हमने, तो हमें क्या मिल गया, एफ डैश 5 इक्वल टू 6। सो नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं इसमें। तो इतने ही क्वेश्चन और बचा है, लास्ट क्वेश्चन बचा है 5 नंबर, ये और है सीट में, तो इसको भी कर देते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 5 है, एग्जामिन द डिफरेंशियबिलिटी। यहां हमें डिफरेंशियबिलिटी निकालनी है फंक्शन की, एंड फंक्शन इज डिफाइंड, एफ इज डिफाइंड बाय, जो फंक्शन है हमारा एफ, वो डिफाइन कैसे किया गया, एफ एक्स इक्वल टू एक्स ग्रेटर, ये वही है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन वाला एक्स है, और ये x माइनस एक्स माइनस 1 इंटू एक्स। यहाँ पे है f 0 और ये है ये क्या है एट एक्स इक्वल टू 2। किस पर चेक करना है, x इक्वल टू 2 पर। लास्ट क्वेश्चन था ये सेट का। गिवन किया गया है, हमें चेक करना है यहाँ पे एग्जामिन द डिफरेंशियबिलिटी। हमें देखना है ये फंक्शन हमारा डिफरेंशिएबल है या फिर नॉट डिफरेंशिएबल है। डिफरेंशिएबल है नॉट डिफरेंशिएबल चेक करना है किस पर, एट एक्स इक्वल टू 2 पर। किस पर चेक करना है, एट एक्स इक्वल टू 2 पर। फंक्शन क्या गिवन है, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x एंड x माइनस 1 इनटू x, ये गिवन है।
अब आपको पता है कि हम जब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करना है, यहाँ फंक्शन अलग अलग हो गए हैं, एक ही फंक्शन नहीं है, तो जब फंक्शन अलग अलग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, राइट हैंड डेरिवेटिव एंड लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड आउट करना पड़ेगा। सो पहले हम लेफ्ट हैंड फाइंड आउट करते हैं, फिर राइट हैंड फाइंड आउट करते हैं। सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या आएगा देखते हैं, एल एफ डैश एक्स, यहाँ एक्स के प्लेस पे हम 2 भी पुट कर सकते हैं, हमने कहा था आपको 2 पुट कर लीजिएगा, जिसमें फाइंड आउट करना है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ 2 माइनस h f ऑफ 2 अपॉन माइनस h। सो लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h किससे आएगा, कहाँ पे आएगा 2 माइनस h, जहाँ लेस देन होगा, लेस देन कहाँ पर, फर्स्ट वाले के लिए फंक्शन क्या है हमारा, x ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो यहाँ x की जगह रख देते हैं 2 माइनस h एंड ग्रेटेस्ट इंटीजर में भी 2 माइनस h। आगे बढ़ते हैं, f2 कहाँ से आएगा, जहाँ x इक्वल टू 2 होगा, और x इक्वल टू 2 कहाँ पर है, सेकंड में, सेकंड के लिए फंक्शन क्या है x माइनस 1 इंटू एक्स, और x के प्लेस पे आप क्या रखोगे 2 रखेंगे, x के प्लेस पे क्या रखेंगे 2, सो 2 माइनस 1 इंटू 2 टोटल अपॉन माइनस h, टोटल अपॉन में क्या आएगा माइनस h। लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस h ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, इस टाइप का क्वेश्चन हम कर चुके हैं, हमने बताया था 2 माइनस h है, मतलब 2 से हम माइनस कर देंगे 0.00001, तो ये बनेगा 1.9, मतलब अप्रॉक्स हो जाएगा ना 1.999 बन जाएगा, और ये वैल्यू जब निकल के आएगी बाहर तो कितनी आएगी 1 आएगी, क्योंकि 1 और 2 के बीच में क्या निकल के आएगा 1, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो गई। अच्छा 2 माइनस 1 कितना होता है 1 होता है, 1 इंटू 2 कितना होगा, तो टोटल पॉइंट में कितना है माइनस h। सो नेक्स्ट लाइन हमें क्या मिल जाएगा 2 माइनस h माइनस 2 अपॉन माइनस h, 2 एंड 2 कैंसिल, लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h अपॉन माइनस h, ये भी कैंसिल, कितना बचा 1, सो लिमिट h टेंड्स टू 0 1, यहाँ पर क्या अप्लाई कर देते हैं, अप्लाई द लिमिट, यहाँ क्या अप्लाई करना है, अप्लाई द लिमिट, जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा 1, मतलब हमारे पास जो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की वैल्यू आ रही है वो कितनी आ रही है 1 आ रही है, किसकी वैल्यू आ रही है लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव की। अब हमें निकालना है राइट हैंड डेरिवेटिव, तो फिलहाल अभी हमने ये बता दिया है आपको लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कैसे निकालता है, तुरंत हम राइट हैंड डेरिवेटिव निकालना है। पहले आप इतना नोट कीजिएगा, ये चीज हम पहले समझा चुके हैं, जब 2 माइनस h होगा तो h की वैल्यू 1 पॉइंट इतनी बचेगी, और ये 1 आ जाएगा क्योंकि ये 1 और 2 के बीच में है। ओके, तो इतना नोट कीजिएगा, फिर तुरंत हम इसका राइट हैंड डेरिवेटिव और फाइंड आउट करते हैं। सो आगे बढ़ते हैं, राइट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, यहीं पे चेंजमेंट कर रहे हैं, ठीक है, समझ कर जाइए, जहाँ से पूरा बदलेगा वहाँ हम हटा देंगे 2 प्लस h, अब यहाँ फंक्शन पूरा बदल गया तो इसको हटा ही देते हैं यहाँ से, ठीक है, यहाँ से फिर पूरा कर देते हैं। ना अब ये लिमिट h टेंड्स टू 0 है, हम 2 प्लस h पे देख रहे हैं, 2 प्लस h मतलब ग्रेटर देन 2, फंक्शन ग्रेटर देन 2 यहाँ है, इसके लिए ये यूज करेंगे, x के प्लेस पे क्या आएगा 2 प्लस h, माइनस में क्या है 1 इंटू, फिर यहाँ पर x है क्या आएगा 2 प्लस h, माइनस में f2 मतलब यही से निकलेगा, अभी निकाला भी था 2 माइनस 1 2 करके वैल्यू 2 ही आती है अपॉन h। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, जरा देखते हैं यहाँ पर क्या होता है, 2 माइनस 1 प्लस h 2 प्लस h माइनस 2 माइनस 1 इंटू 2 अपॉन में h। अब इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सो मल्टीप्लाई कर लेते हैं, यहाँ पे देखते हैं कितना आएगा, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 1 का यहाँ करेंगे तो कितना आएगा 2 प्लस h, और h का यहाँ करेंगे तो ये हो जाएगा h 2h प्लस h स्क्वायर माइनस 2 टोटल अपॉन h। सो 2 and 2 फिर से कैंसिल हो जाएंगे, जैसे 2 and 2 कैंसिल हुए तो यहाँ बचेगा जो हमारे पास में लिमिट h टेंड्स टू 0
एच स्क्वायर प्लस 3h अपॉन एच, जो हमारे पास बच रहा है वो क्या बच रहा है, एच स्क्वायर प्लस 3h। हम यहाँ से h कॉमन कर लेते हैं, h कॉमन, तो ब्रैकेट में बचा h प्लस 3 टोटल अपॉन h, h कैंसिल हो जाएगा। अप्लाई द लिमिट कर देते हैं, अप्लाई द लिमिट, तो जैसे लिमिट अप्लाई करेंगे 0 प्लस 3 कितना आएगा 3, और लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आएगा 1, राइट हैंड डेरिवेटिव कितना है हमारा 3। तो हम कह सकते हैं नेक्स्ट लाइन में कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव एंड हेंस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। यहाँ पूरा लिख लीजिएगा, फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। सो क्योंकि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव नॉट इक्वल है इसके राइट हैंड डेरिवेटिव। सो ये पूरा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 5। दो चीजें निकाली थी, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड, दोनों ने फाइंड आउट कर दिए। पीछे वाला आप लोग नोट कर चुके होंगे, इसको नोट कीजिए। ओके, सो हो गया होगा कंप्लीट। सो डिफरेंशिएबिलिटी के इतने ही क्वेश्चन थे, तो और भी क्वेश्चन हो सकते हैं आप लोगों के पास में, अगर आपके पास हैं तो आप उनको लगाइएगा, ठीक है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हमने कहा अगर आपके पास कोई रेफरेंस बुक है तो उससे यूज करके उसके क्वेश्चंस निकाल के लगाइएगा। फिलहाल में जितने हमारे पास क्वेश्चन थे उतने हमने करवा दिए, एक एक टाइप के भी हो गए। अब आपको हमें लगता है कोई क्वेश्चन फंसेगा, अगर कोई फंस जाता है क्वेश्चन तो आप हमें बता दीजिएगा, हम बता देंगे जैसा भी होगा। नेक्स्ट लेक्चर में जो नेक्स्ट वीडियो बनेगा उसमें हम आपके लिए डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन लेके आएंगे। डिफरेंशिएशन के पहले एनसीईआरटी सभी करवाएंगे और फिर जो एडवांस लेवल क्वेश्चन होंगे उनको करवाएंगे, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन हैं डिफरेंशिएशन जो हमें करने हैं, कई सारे क्वेश्चन करने होंगे, सो अब डिफरेंशिएशन के लिए स्टार्ट हो जाएगा। फिलहाल अभी डिफरेंशिएबिलिटी को प्रैक्टिस कीजिएगा। और हाँ, कुछ लोग हैं जो वीडियो को 1-2 दिन बाद गैप करके देखते हो, थोड़ा सुधारिए, बराबर में देखिएगा, ठीक है। जिस दिन अपलोड करें उस दिन देख लो, उसके अगले दिन तक देख लो। आप लोग कोई जो है 2-3 दिन बाद देखते हैं तो ये बहुत ही गलत बात है, इतना स्लो चल रहे हो क्या मतलब, ठीक है। जो भी है फिलहाल कोशिश कीजिएगा बराबर में देख सकें, ऑन दैट डे जिस दिन मैंने अपलोड किया है उसी दिन आप लोग वीडियो को देख लें, ठीक है। तो बेटर है, क्योंकि ये चीज़ें फिर माइंड में बनी रहेंगी। फिर क्या होता है 2 दिन बाद आपने पूछा, 2 दिन बाद आप सब बता रहे हैं सर हमें ये नहीं आया, तो तब तक तो वीडियो भी बहुत आगे निकल जाएगा। बाई चांस मान लो कि 2 दिन बाद आपने कोई एक वीडियो देखा, हमारा 2 दिन पहले का अपलोड है 2 या 3 दिन, फिर आपने उसको 2 दिन बाद देखा, तब आपने हमको बताया कि सर क्वेश्चन नंबर 6 नहीं आया, तब तो हम बहुत आगे, तब तक हम कितना आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। फिर हम कैसे डिस्कस करेंगे उसको, कहाँ बताएंगे कौन से वीडियो में हमने ये क्वेश्चन छोड़ा था, कौन से वीडियो में नहीं समझाया था। इसलिए अगर आप नेक्स्ट वीडियो तक क्वेश्चन पूछ देते हैं तो बेटर है कि नेक्स्ट वीडियो में हम जल्दी डिस्कस भी कर देंगे। अब आप 4 दिन हो गए, 4 दिन के बाद आप उस क्वेश्चन को 4 दिन के पीछे के लेक्चर का क्वेश्चन डिस्कस करें तो हमारे लिए थोड़ी दिक्कत होगी, ठीक है। तो कोशिश कीजिएगा उसी दिन देख लें, चाहे जैसे हो। कोई बहुत ही बड़े वीडियोस नहीं है, 1 घंटा का तो होते ही, वैसे भी 1 घंटे तो क्लासेस होती हैं, तो 1 ही घंटे का वीडियो ही बनता है। 1 घंटे से कभी रहता है, कभी ज़्यादा भी हो जाता है, वो अलग बात है। सो फिलहाल आप इतने क्वेश्चन लगाइएगा, इसके आगे जो क्वेश्चन हैं उनको अगर आपके पास हो कोई क्वेश्चन तो उनको ट्राई कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में, कल के लेक्चर में हम आपके लिए लेके आएंगे डिफरेंशिएशन के क्वेश्चन, ठीक है। पहले चैन रूल से, फिर और जो उनके पार्ट है उनके क्वेश्चन करवाएंगे। तब तक के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर इसके आगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।